हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म, पेज नंबर 73। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही है। दोनों साथ साथ और दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुषेय हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ या दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा की मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण में से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। ब्राह्मणों के पास न केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी कर रखी थी। एक आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। यहाँ वेदों में जड़ा हुआ है और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। नंबर 1 ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रिय के नीचे वैश्य किंतु शूद्र के ऊपर, सबके नीचे शूद्र। यह चारों वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मणों को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रहा सके। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना मारना मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल ना दे। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके बाद अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।